स्वागत है आपको ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार सेशन में। और आप सभी इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए, बस एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा लास्ट में वीडियो देखने के बाद, है ना। और हो सकता है कि अगर लाइक करने में थोड़ी सी लापरवाही किए होंगे तो लास्ट में जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि एक मान के चलिए कि गुरु आपसे उम्मीद कर भी क्या सकता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको अपनी सरकारी कॉलेज का सपना है और कहीं ना कहीं से हम लोग को दिलाने का सपना है ना। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज नसीब होती है ना तो हम लोग का भी सीना चौड़ा होगा और हम लोग भी खुशी से झूम उठेंगे और कहेंगे कि हमारे अपने विद्यार्थी ने सरकारी कॉलेज हासिल कर लिया, है ना। तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बात जरूर लिखिएगा, हैशटैग सरकारी कॉलेज या हैशटैग गवर्नमेंट कॉलेज। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की शाम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हो सकता है कि वीडियो अपलोडेड है, प्रीमियर चल रहा है, तो कुछ लोग प्रीमियर में होंगे और कुछ लोग प्रीमियर के बाद वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी आप सभी को हो सकता है मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून में देख रहे होंगे तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, विद ठहराव 2.0 बैच के साथ। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि क्वेश्चन भी लाए हैं बहुत मजा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड साइंस और इंग्लिश का ये संपूर्ण यूं समझ लीजिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक लॉन्ग मतलब ये सेशन चल रहा है और बहुत दिनों से चलते आ रहा है। तो मुझे ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की, अब ज़्यादा मेहनत करने की अब मेरा जो है ना समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब बहुत बार मैंने बहुत कंटेंट को पढ़ा पढ़ा के थक गया है ना। और पता नहीं आयोग के दिमाग में क्या बैठ गया है, किस तरीके की वफादारी की बेवफाई हमको नहीं आ रहा कि यहाँ पर बीएड जो बाद में आया उसका पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, उसका एग्ज़ाम भी लेने जा रहा है, बट डीएलएड के साथ क्या होगा हमको समझ में नहीं आ रहा। बट कोई बात नहीं है, हम लोग का काम है मेहनत करना। चलिए, पहला प्रश्न है और इस वक्त देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, और आप लोग कमेंट में अभी जो है ना पोल नहीं दिया जाएगा, है ना, पोल नहीं दिया जाएगा। और अगर संभावना होगी तो पोल दिया भी जा सकता है, मतलब दोनों कंडीशन आ सकते हैं। बट पोल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी जवाब को साझा कीजिए। यहाँ देख सकते हैं कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं। तो क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार पूछ दिया। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो भला छोड़ने की बात होगी। क्या जाइलम बनाता है कि फ्लोएम बनाता है कि कैम्बियम बनाता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों बनाता है। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से, हम दोनों व्यक्तियों के हिसाब से, है ना, शिक्षक और गुरु जो होते हैं ना उनके और उनके शिष्य के हिसाब से ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। जायफल ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक, है ना, ट्रिक क्या बताया था, जायफल, है ना। जायफल ये क्या चीज़ है, जाय से जाइलम, फल से फ्लोएम, उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं, है ना। और यही जायफल, यही जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, और इस वक्त आप इसके आंसर की जो है ना बातें जरूर आप कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। विटिकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले वैज्ञानिक अरस्तु ने प्रयास तो किया, लेकिन सबसे पहले दो जगत में बांटने वाले कौन थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वो वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकरण को दो जगत में बांटा, पादप और जंतु जगत में। लेकिन बात आया उसके अगले वैज्ञानिक की, का नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने जब आया, है ना, तो उन्होंने तीन जगत में बांट दिया। बोला कि चल भाई कैरोलस लिनियस, तुम्हारा दो जगत तो रहेगा लेकिन हमारी एक और जगत को जोड़ लो। और उन्होंने बनाया क्या चीज, तीन जगत, है ना, तीन जगत। तो सबसे पहले सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम, अब यहाँ पर कंटेंट को समझिएगा। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है, वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में छोटा सा जानकारी दे रहे हैं, छोटा सा जानकारी दे रहे हैं। वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, अरस्तु ने किया था। लेकिन बांटा किसने, दो जगत में, कितने बांटा, दो जगत में, है ना। कैरोलस लीनियस, कैरोलस, कैरोलस लीनियस ने बांटा, कैरोलस लीनियस ने बांटा, है ना, लीनियस ने बांटा।
अच्छा, तीन जगत में किसने बांट दिया? तीन जगत में, तीन जगत में किसने बांटा? तो अर्नेस्ट हैकल ने बांटा। लिखो कमेंट में, अर्नेस्ट हैकल ने बांटा, है ना। उसके बाद से बेचारे आए, कहे कि सुना सन तनिक चुपचाप मुंह बंद कर रहा सन था, आया और पांच जगत में बांट दिया। कौन? पांच जगत में किसने बांट दिया? है ना, विटिकर ने बांट दिया। विटिकर ने बांट दिया। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, इसका कर दो पादप जंतु, कर दो पादप जंतु, मैंने ट्रिक बताया था। इसका ट्रिक बताया था, कल 3 प्रपोज किया, कल 3 प्रपोज किया। अब खुद ही याद आ रहा होगा। यहाँ देखो, इसका बताया था विटकर पंच के प्रोमो, विटकर पंच के प्रोमो, है ना, पादप पादप जंतु, है ना, मैंने बताया था इसका ट्रिक। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया भाषा में मैंने आपको सिखाने और समझाने की कोशिश किया था वर्गीकरण के बारे में। सर्वप्रथम प्रयास कर दिया था अरस्तु ने, लेकिन 2 जगत में बांटा कैरोलस लिनियस ने, 3 जगत में बांटा अर्नेस्ट हैकल ने, 5 जगत में बांटा विटिकर ने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। रियली अगर आप आंसर लगा रहे होंगे तो मुझे भी काफी खुशी फील हो रही है। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, लंबी कोशिका पूछ ही देगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो शुक्राणु क्या है? सबसे छोटा, है ना। अंड कोशिका क्या है? जो फीमेल के गर्भाशय से सिक्रीट होता है, ये हो गया बड़ी कोशिका, है ना। और सबसे लंबी कोशिका कौन हो गया? तो ये हो गया बेचारा, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन बी 100%। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस भी प्रश्न को देख लेते हैं जरा, ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखोगे जरा कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लो भाई, जहाँ प्रोटीन का उत्पादन हो, जहाँ प्रोटीन ढेर सारा हो, है ना, तो उसको कहते हैं क्या चीज? राइबोसोम। ये वही राइबोसोम है जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 सरफेस होते हैं, एक को कहते हैं सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक में छोटे छोटे दाने होते हैं, जिस छोटे छोटे दानों को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राइबोसोम। और इसी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं बाबू। इसी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका का सबसे छोटा यानी कोशिकांग में सबसे छोटा अंग राइबोसोम को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। यानी कोशिका के अंदर भी मौजूद जो छोटे छोटे अंग होते हैं ना, उसमें भी सबसे छोटा अंग राइबोसोम को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास नहीं करना है और सही आंसर पर निशाना साधना है। यहाँ देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या होती है? जाहिर सी बात है कि जब वाष्पीकरण होगा तभी तो जाकर के कोई वस्तुएं ठंडा होंगी, है ना। तभी तो जाकर के आजकल देखो, खुद ही देखो, गर्मी का मौसम चल रहा है, अंदर प्यास, है ना। अब आप जब जाएंगे तो किसी लस्सी या किसी, मान के चलो, सत्तू पिलाने वाले दुकान पर जब जाओगे ना, तो आप देखो एक बहुत बड़ा हांडी रखा हुआ है। उस तबेले में पानी रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया रखता है, जिसमें बार बार इवेपोरेशन की घटना होती है, और इवेपोरेशन के दौरान गर्म चीज़ें काइनेटिक एनर्जी के कारण वायुमंडल में मिल जाती है और ठंडी चीज़ें बार बार रुक जाती है। तो कुल मिला जुला करके क्या हो जाता है? चीज़ें ठंडी हो जाती है। और ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है। तो मिट्टी द्रव गैस होती है क्या, या ठोस द्रव गैस? तो आप कहोगे यस सर, ठोस द्रव गैस होती है। मिट्टी गैस बर्फ कहाँ से हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि किंगडम जो मोनेरा है वो किसके अंतर्गत आता है? तो किंगडम मोनेरा जो है ना, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की ब्राह्मण कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु के नाभिक के पहले कक्षा को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरी कक्षा को एल
संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। माने बाहरी उसके बाद से जो भी कक्षाएं होंगी वो सब के सब, यानी कि ये वाला कक्षा पहली कक्षा छोड़ करके, यानी कि कक्षा छोड़ करके बाकी जितनी भी कक्षाएं हो वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन हाई वाला क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं, बिना मजाक की अगले प्रश्न पर वार करते हैं, है ना। यहाँ आइए, प्रश्न क्या कर रहा है कि बिजली की जब घंटी विद्युत धारा के कारण बजती है तो कौन सा प्रभाव होता है जिसके कारण बिजली की घंटी बज जाती है? तो आप कहोगे सर वो तो चुंबकीय प्रभाव होती है। ये तो बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं और हम लोग को याद कराते आ रहे हैं। उसके बाद हम पूछेंगे ठीक है बाबू एक और चीज़ बता दो कि जो निम्न में से एक चीनी होता है ना, चीनी, है ना, मान के चलो इनमें बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का रासायनिक सूत्र है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद से Na2CO3 10H2 जिसको धुआं सोडा के नाम से जानते हैं। C6H12O6 जिसको कार्बोहाइड्रेट अर्थात सिंपल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन 11 दूना 22 की जब बात आएगी सर जिसको चीनी के नाम से जानते हैं, सर यही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हम हाँ यही पूछ रहे हैं कि कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो लगाइए ना सर ऑप्शन ए। काहे लिए आप परेशान करते हैं? हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपको रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। यहाँ देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर समझिएगा पॉइंट से बिना। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जा सकेगा, है ना। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, जरा सोचिएगा कि तेल लगा जो कागज होता है, जो तेल लगा कागज होता है वो पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि प्रभाषक होता है कि इनमें से कोई ना, है ना। तेल लगा जो कागज होता है वो पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक कि प्रभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि पारदर्शक होता तो आर पर दिखाई देगा, अपारदर्शक मतलब साफे नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रभाषक जो होता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाते हैं? आप कहेंगे सर इतना मजाक वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे आ गया? सर वो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। आने वाली आपतित किरणें और आने के बाद जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु से लौटने वाली परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण, इसलिए सिर्फ दो ही नियम है। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोलर कुकर जो होता है सर उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? हमें लगता है तार और लगा देना वहीं हो सकता है कहीं। नहीं सर, ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हमने हाँ अगर ऐसा बात है दर्पण से रिगार्डिंग है ऑप्शन के हिसाब से तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगा देना, जाहिर सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखोगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मैंने बोले तो आगे देखने के लिए ना, या जो मान के चलो कि हम गाड़ी जब चलाते हैं तो आगे हमें लाइट की जरूरत पड़ती है ना, तो जो आगे वाला लाइट होता है उसमें जो दर्पण होता है ना वो दर्पण वो कौन सा दर्पण होता है? तो आप देखेंगे अवतल दर्पण ऐसे होता है ना। मैंने उसका कटोरिया का जो चिकना वाला जो सतह है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। आप देखे होंगे कि जो कार की आगे या आपके मोटरसाइकिल के आगे जो बत्ती लगा रहता है उसमें यहाँ बत्ती होता है लेकिन उसका कटोरिया जो चिकना वाला है वो अंदर की तरफ धंसा रहता है। डायरेक्ट पता चलता है कि अवतल दर्पण है और ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के व्यस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी हो? लगभग बता दूं? कहेंगे क्या कि यार क्या बताएं हम, इतना आसान क्वेश्चन। 25 मीटर होती है तो सर गलत है। 2.5 सेमी तो सर गलत है। आप एक शिक्षक होकर के गलत क्यों आंसर लगाएंगे? हम अरे यार 2.5 मीटर।
ये सही हो सकता है। बोले नहीं सर, आपने सिखाया, पढ़ाया, बताया और ये दिमाग में फिट हो चुका है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होता है सर। ये चाहे कुछ भी हो जाए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब हो जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा आंसर यही होगा। गुड। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मान के चलो कि आपको दीर्घ दृष्टि दोष है ना, आपको क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की वस्तुएं साफ और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है ना। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की ही वस्तु साफ दिखाई देती है ना। तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए निकट आओ, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दीर्घ की बात करें तो दूरी उस तल का, इसका मतलब उस तल से उत्तल याद आ जाना चाहिए। मैंने ट्रिक बताया भी था। और ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विचार करते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन का मतलब होता है कि जा करके तनी ऐसा टेढ़ी आ जाए। मान के चलो कि अगर ये प्रिज्म है, प्रकाश आया, आने के बाद इससे अपवर्तन होने के बाद तनी ऐसा टेढ़ हो गया, फिर ये तनी ऐसा टेढ़ हुआ, तनी सा हाई, उससे कम हाई, एक कोण सीधा आ गया। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है? तो सबसे नीचे जो होता है ना, हाँ, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे ऊपर आता है लाल, नीचे रहता है बैंगनी, है ना, बैंगनी, क्योंकि बैजानी है पीनाला, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो लाल सबसे कम, तो लाल लगा दो, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। चलिए, अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करें। यहाँ तने देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है? यानी सबसे अधिक, न्यूनतम नहीं, सबसे अधिक। मैंने बताया कि सबसे अधिक बैंगनी और सबसे कम लाल, तो बैंगनी पर चले जाओ। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। क्वेश्चन पर गौर फरमाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। प्रतिरोध का ए सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का सही मात्रक तो हम बोले कि प्रति ओम, है ना, प्रति ओम क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध ओम, है ना, ऑप्शन सी 100%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बेचारा का पूछ दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के जो चुंबकीय, माने विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय उत्पन्न हुई थी, जो चुंबक के बारे में खोज किया था विद्युत धारा के दौरान, वो खोज करने वाला, खोजकर्ता यानी उस यानी का नाम क्या था? आप कहोगे कि सर तो पता है ऐसा क्वेश्चन, क्या बात है ना, रिपीट हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछ देते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस किया? तो भाई ऑस्ट्रेड नहीं किया था, ये 2 बार हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देख, यहाँ अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच होता है वो कहाँ लगाए जाते हैं तनी बताओ तो? का ठंडा तार में रे बकलोल, बॉल थोड़ा थोड़ा जलते रहेगा। भूयोजित तार में ना, इनमें से सभी ना। आ जाओ, गर्म तार में लगाया जाता है, भूयोजित तार गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन 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 यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बस इसको ठंडे दिमाग से, एकदम ठंड। सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, का पूरा नाम क्या? कंप्रेस्ड मैंने संपिंडित, नेचुरल मैंने प्रकृति, और गैस मैंने गैस, हो गया, बात खत्म। अगर इसका हमको पता है तो पहले आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। लो, अब आगे नहीं बढ़ना है, बस यही चीज़ देखना है। आपके जो प्यारे इबादत है, आप लोगों को क्या नहीं पढ़ाए हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए हैं, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए हैं, फाइनाइट नॉट फाइनाइट पढ़ाए हैं, अप्रोप्रिएट सेंटेंस पढ़ाए हैं, इडियम एंड फ्रेज पढ़ाए हैं, कोहेसिव डिवाइस पढ़ाए हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ाए। मतलब समझो, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाओ कि ये जो आपके सर है ना, ये सर आपको इंग्लिश में डीएलएड यानी सरकारी कॉलेज ऐसा ही नहीं मिल जाता है। आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़ करके नहीं ला सकते। आपको हर सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ज्ञापन एकेडमी की जो टीम है ना,
ये सब पर भारी पड़ रहा है। इस बार पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट देने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है ज्ञापन एकेडमी। आप किसी भी सरकारी को कॉलेज मिल गया है, उसे जा करके पूछो, धीरे से जाके पूछना, सही सही बताना, ईमानदारी पर दिल पर हाथ रख करके ये बताना है कि तुम ज्ञापन एकेडमी को जानता है क्या। एगो यूट्यूब चैनल बोला, अरे काहे नहीं यार, ज्ञापन एकेडमी डीएलएड के लिए बहुत फेमस है, डीएलएड के लिए, बीएड के लिए बहुत फेमस है। हालांकि डीएलएड में हम लोग कई बार रिजल्ट दे चुके हैं और इस बार भी आप लोग का रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं। और इस बार रिजल्ट देने के साथ साथ कटअप भी बहुत हाई होने वाला है, लेकिन उस कटअप में भी आप सबसे अग्रणी विद्यार्थी रहोगे, है ना। तो यहाँ देखिए कि पूरे के पूरे हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ। आइए ना, अब देखते हैं यहाँ पर उस प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। विनीत सेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। यहाँ पर देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, ऑप्शन पे ही है, दे है, आई है, यू ओ। इसका मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, यानी यहाँ पर आई है सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना आई वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार जाएगा, आई। यहाँ देख सकते हैं ये ही है, अगर ये लड़की होती तो शी लिखते हैं, तो ही पहले ही आ गया। अब बताओ क्या आंसर पकड़ में नहीं आएगा? 100% आएगा, एकदम 100% आएगा। दूसरा बात की एक और पकड़ने का लॉजिक और ट्रिक बता रहा है, विल को वुड में कर दो। देखो क्या वुड नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। वो तो छोड़ो यार, टुमारो का द नेक्स्ट डे में कर दो, ये भी पकड़ में आ गया। मतलब 100% 3 को प्रमाण मिल गया। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। अब जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा गौर कीजिए, अगला जो प्रश्न है उस पर गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेंस को आइडेंटिफाई करना। ओ माय गॉड, समवन पिक्ड माय पॉकेट। हाई तक क्वेश्चन इतना ना बकलुलवा है कि बार बार हर जो है ना साल में ही पूछ दे। चलो भाई, सब्जेक्ट हो गए समवन जी, पिक्ड हो गए मेन वर्ब टू जी, अब प्लस अदरक लहसन प्याज। मतलब कुल मिला जुला हाई सीक्वेंस का चीज़ का दिख रहा है। मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया था कि बाबू जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू आए समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लगा दो, कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार कर देते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट। फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, आप बहुत लंबा लंबा वीडियो देखेंगे, बट मेरा वीडियो देखने के बाद 2 मिनट में समझ गए हो। अरे यार यही बात है, कोई बात नहीं। नॉन फाइनाइट वो भर्व जिसके ना तेरे आने का गम ना तेरे जाने का, कोई परवाह नहीं। द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, और जम्प्ड भी होता है ना। तो द फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, द फ्राइटेंड बॉय। तो ये तो एक तरीके से सब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, बस जम्प्ड की बात है। तो फ्राइटेंड बॉय, हाँ एक ये V3 के रूप में है, और यहाँ पर ये बॉय यहाँ पर मेन वर्ब टू की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब वर्ब 3 की बात आती है या वर्ब 4 की बात आती है या 2 के बाद वर्ब 1 की बात आती है, ये हमेशा नॉन फाइनाइट में होते हैं। ये जम्प्ड हमेशा के लिए 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा सेड आई में, तो पहले तो आई कृष्णा से जाएगा टकराएगा तो ही हो जाएगा। अगर ही कहीं दिया है तो देखो हाँ दिया है, बाकी तो सर पहले ही कट गया। यहाँ पर हम इन अ सेकेंड, यार सेकेंड छोड़ो यार, सेकेंड भी क्यों करे, हाफ माने सेकेंड का हाफ में चले जाओ, उससे भी कम समय मैंने आपको आंसर लगाना सीखा। आई देखो दैट कृष्णा, ओ माय गॉड ही में तो माइट बाद में बदलेगा, वो समझेंगे मिलाएंगे, वो तो छोड़ो, टुमारो का द नेक्स्ट डे में जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी 100%। लो आ गया अगला प्रश्न। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या है कि स्नेक इन द ग्रास इडियम एंड फ्रेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। भाई मान के चलो कि अगर कोई सांप अगर ग्रास के अंदर है, इसका मतलब ये पता चल रहा है, इस मुहावरे के कहने का मतलब ये है कि कोनो ऐसा, देखो सांप कब छिपता है? किसी के डर से। मान के चलो किसी के काट के भागा है, वो सांप जो है ना घास के अंदर छिप गया। मतलब ये हुआ इस मुहावरे का अर्थ कि कौन चोर है जो किसी के घर में छिपा हुआ है, यानी कि ए हिडन इनेमी। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं अगला प्रश्न पर। यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न देख लो।
यहाँ पर कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए मैन कैन नॉट लिव, एक व्यक्ति तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। विथ और विद इन तो होगा नहीं, बियॉन्ड तो होगा नहीं, विदाउट ए वुमन, एक औरत के बिना, है ना, एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको रियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो औरत के बिना कोई को मर्द रह रहा है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी 100% राइट आंसर, है ना। यहाँ देखो अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखो टू एंड फ्रो, ये आपको इडियम एंड फ्रेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, मतलब कि बैक एंड फोर्थ, 100% राइट आंसर ऑप्शन। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द सिंबल ऑफ डैश। तो भाई यहाँ पर यही एगो दिखाई दे रहा है, बाकी तो सेमी कोलन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फुल स्टॉप है। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब आ जाओ अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल, बस यही बताना कि ये सिंबल क्या है। तो ये सेमी कोलन है। क्या है, सेमी कोलन, क्योंकि कोलन तो ऐसे होता है, क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, फुल स्टॉप बिंदिया की तरह होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, अगला प्रश्न कह रहा है नॉन फाइनाइट को चुन लीजिए। चलिए नॉन फाइनाइट को, एगो तो हैविंग दिख रहा है, तो बस हैविंग हो प्रश्न। अब आइए यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। कह रहा है ना कि बताइए कंडीशनल सेंटेंस है। क्या कंडीशनल सेंटेंस हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, नहीं बताए हैं? देखो गौर करो, देखो इफ ही फॉरगेट, मतलब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू, यानी कि मामला पास्ट में है, तो किस में जाएगा, उठ सुट कुट के हिसाब से जाएगा। ले रहे भाई, मतलब ये बात सर ना हर दिन हर रोज हर रात, मतलब जब भी कभी पढ़ा है ना आप डीएलएड वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश, जब भी कंडीशनल की बात आई है ना, हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जब भी मामला पास्ट में हो, उठ सुट कुट के हिसाब से बदल देना। चल भाई ऑप्शन 100%। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। ओ माय गॉड, वी हैड सीइंग, तो नॉन फाइनाइट तो सीइंग तो दिख ही रहा है, प्लस कराई नहीं दिखेगा क्योंकि कराई तो हो नहीं सकता है। क्राई क्राइज में भी बदल सकता है, भरमन तो कभी ना ना ना। ये ऑप्शन डी 100%। यहाँ देख सकते हो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, है ना, इस सेशन का सबसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखो इफ ही फॉरगॉट, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन सी 100%। ये ले लो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करो तो देखना चाहते हैं क्या है, फटाफट बताओ तो, बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बदलना, यानी दे विल फॉरगेट इट, है ना। तो पहले तो ईट पहले आ जाएगा और दे बाई देम के अनुसार चला जाएगा। तो चलो ईट तो आ रहा है, बाई देम जा रहा है, ईट आ रहा है, बाई देम जा रहा है, ईट आ रहा है, बाई देम जा रहा है, ईट आ रहा है, बाई देम जा रहा है। लेकिन विल क्या होगा, विल बी के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर वाज बीइंग है, यहाँ पर हैज बीन है, यहाँ वुड भी है, विल बी यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। विल बी के साथ साथ, विल बी के साथ साथ हर थ्री दिखाई देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब बताओ कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए प्रभावी साबित हुआ कि नहीं, ज़रा बताओ। अगर आपको लगा कि यस सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल लगा, मतलब जीवन में जो सरकारी कॉलेज का आप सपना लगाए हैं, सरकारी कॉलेज का, क्या आपको नहीं लगता है कि ज्ञापन एकेडमी की टीम जो पढ़ा रही है आपको हर दिन हर रात मेहनत करके आपको भी मेहनत करवा रही है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों का मेहनत है, ऐसा भी नहीं, मैं अपना खुद क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ और ना ही हमारी टीम कोई क्रेडिट ले रही है। मतलब हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें आप लोग का भी बहुत मेहनत है, ऐसा बात नहीं है। मान करके चलिए कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो क्या सरकारी कॉलेज मिलती? नहीं। संभव तभी होता है जब दोनों तरफ से, है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मतलब कि ताली बजाने के लिए दो हाथों की ज़रूरत होती है। इन द सेम में मैं यही कहना चाहता हूँ ना बाबू, कि समझिए कि अगर हम लोग रात दिन मेहनत करें और आप लोग लाइव आए ही नहीं, वीडियो अपलोडेड देखें ही नहीं, वीडियो प्रीमियर देखें ही नहीं, है ना, तो कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा? तो जो सरकारी कॉलेज का आप सपना लगा के रखें, क्या आपको लग रहा है ना कि 100% सर हम लोग को मिलेगा? आप लिखिए तो। देखिए वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, चाहे आप प्रीमियर देख रहे हो चाहे अपलोडेड देख रहे हो, जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग गवर्नमेंट कॉलेज जरूर लिख दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज जरूर लिख दीजिएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में सरकारी कॉलेज रियली में लेना चाहते हैं, है ना। तो चलिए आज का ये सेशन आज के लिए
इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे वीडियो लाइव या प्रीमियर के साथ या अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।